इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th में जो सर्किल टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, सर्किल से रिलेटेड टर्म जितना सारा है वो सब हो चुका है इसके पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9th में जो सर्किल से रिलेटेड थ्योरम सब है वो। तो पहला जो पार्ट है थ्योरम्स का वो है जो सर्किल का कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड से रिलेटेड जितना सारा थ्योरम है वो सारा है। तो फर्स्ट थ्योरम जो है इसका वो है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अगर मान लीजिए कोई सर्किल दिया हुआ है, ठीक, ये सर्किल है, यहाँ पे हमारे पास दो कॉर्ड दिया हुआ है ए बी और सी डी, ठीक। इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सेंटर है, अब सेंटर से इसको मिलाए और सेंटर से इसको मिलाए। तो हम लोग को प्रूव जो करना है वो करना है ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल है। तो यहाँ पे इन द गिवन फिगर लिखेंगे, इन द गिवन फिगर ये हो जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी जो है ये दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल, मतलब ये दोनों बराबर दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक। इसमें क्या करेंगे, हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। अगर इसको प्रूव करना है तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करेंगे साइड एंगल, साइड 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 से। तो पहला जो हो जाएगा फर्स्ट थ्योरम जो है वो हमारे पास है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को मिला दिया गया है, ओ सी और ओ डी को मिला दिया गया है। तो नाउ अब यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रूफ जो होगा, प्रूफ वो हो जाएगा इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल जो होता है वो सब इक्वल रहता है। तो ये चारों जो है हमारे पास रेडियस है और ए बी इज इक्वल टू हमारे पास सी डी दिया हुआ है, ये पहले से दिया हुआ है। ये दोनों ट्रायंगल जो हुआ वो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बाय साइड 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 ट्रायंगल ए ओ बी जो हुआ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल सी ओ डी के। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी हो जाएगा। यही हम लोग को प्रूव करना है, रीजन दे देंगे सी पी सी टी से। ये तो इक्वल कॉर्ड जो होता है वो इक्वल एंगल सेंटर पे बनाता है। कैसे कि रेडियस सेम रहेगा, तो रेडियस जब सेम रहेगा तो उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड 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 से। अब अगला इसी का कन्वर्स है कि अगर दो कॉर्ड जो है वो सेंटर पे सेम एंगल बना रहा है तो दोनों इक्वल होगा। इफ टू कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल में दो कॉर्ड दे दिया है, ए बी और सी डी दिया हुआ है। ये दोनों कॉर्ड जो है सेंटर पे सेम एंगल बना रहा है, मतलब एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी के इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे है हमारे पास इन सर्कल its center O, radius R, AB and CD are the chords। chords है तो इसमें गिवन है हमारे पास एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, मतलब दोनों कॉर्ड इक्वल है। अगर दो कॉर्ड इक्वल एंगल सेंटर पे बना रहा है तो दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है इसका रेडियस इक्वल होता है। अब रेडियस जो है इक्वल होता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट कर देंगे फिर इसको। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसका प्रूफ जो है। देखिए सर्किल में प्रूफ आसान है। आज ये सब जो भी आप पढ़ रहे हैं ये सारा जो है इसका थ्योरम सब है और रूल सब है। तो इसको आप सिंपल है, जैसे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, फर्स्ट वाले में हम लोग प्रूव किए थे साइड 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 से, इसमें हो जाएगा साइड एंगल साइड। तो ओ ए इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं
OC और एंड OB इज इक्वल टू OD, रीजन हो जाएगा रेडियस है ये सारा, और दिया हुआ है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD जो है ये गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल COD के। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो इससे हो जाएगा AB बराबर CD, मतलब दोनों कॉर्ड जो हुआ वो इक्वल हो गया हमारे पास। ये हो गया हमारे पास सेकंड थ्योरम। थर्ड थ्योरम है हमारे पास द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सर्किल दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरह से सर्किल है और यहाँ पे ये कॉर्ड है, AB जो है कॉर्ड है, सेंटर है O से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो इसमें गिवन है हमारे पास, मान लेते हैं OM है, OM परपेंडिकुलर AB। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव कि AM इज इक्वल टू BM, ये प्रूव करना है। अब इसको यूज करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम लोग OA और OB को मिला दिया जाएगा, OA और OB को मिला दिए, तो OA एंड OB ज्वाइंट मिला दिया गया। अब मिलाया गया तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग फिर ट्रायंगल ले लेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। प्रूफ जो होगा उसमें इसमें हो जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। तो AOM और BOM में हमारे पास एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO जो है ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। OA इज इक्वल टू OB क्यों होगा, दोनों रेडियस के बराबर है, 90 डिग्री गिवन है कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है पहले से, और OM बराबर OM हमारे पास ये हुआ कॉमन। अब तो यहाँ पे लग जाएगा RHS, तो बाई RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड ट्रायंगल AOM जो हुआ वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOM के। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या हो जाएगा, AM बराबर BM हो जाएगा। ये हमारे पास यही प्रूव करना था इसमें कि M इज द मिड पॉइंट। इससे हम लोग लिख सकते हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये हो गया, ये सब रूल है, इस सबको ध्यान रखना है। जब एक्सरसाइज सॉल्व होगा तो उसमें फिर काम आएगा किसी भी सर्कल में। उसके बाद इसका अपोजिट है कि अगर हम लोग किसी सर्किल के कॉर्ड का मिड पॉइंट को मिला दिया जाता है, कि अगर कोई सर्किल दिया हुआ है, सर्किल में एक कॉर्ड है, यहाँ पे ABM जो है इसका मिड पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे O है, तो M जो है अगर मिड पॉइंट है इसका, इसको मिला दिया गया तो ये जो होगा ये 90 डिग्री पे होगा। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है कि AM इज इक्वल टू BM। ठीक, तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव OM परपेंडिकुलर AB। अब इसमें भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग कि OA और OB को मिला दिया जाएगा, OA और सेम कंस्ट्रक्शन जो पहले वाले में किए थे, OA एंड OB ज्वाइंट मिला दिया गया। तो जब OA और OB को मिलाएंगे तो अब फिर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। प्रूफ हो जाएगा कि इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM हो जाएगा हमारे पास OM बराबर OM कॉमन है, मतलब दोनों पार्ट में है कॉमन। AM बराबर BM जो है वो हमारे पास गिवन है, AM बराबर BM, ये है हमारे पास AM बराबर BM। उसके बाद OA बराबर OB, ये रेडियस है इसलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई साइड 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 ट्रायंगल AOM जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल BOM के। कॉन्ग्रुएंट जब होगा तो इससे हो जाएगा एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO। अब AMO और BMO जो है सेम लाइन सेगमेंट AB पे दो इक्वल एंगल है, तो इस केस में क्या होगा, बाई लीनियर पेयर
एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 होगा, तो दोनों इक्वल है, तो उससे हो जाएगा एंगल AMO इज इक्वल टू 90, और इसी केस से हो जाएगा OM परपेंडिकुलर AB। मतलब अगर किसी मिड पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं सेंटर से किसी कॉर्ड के, तो वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे रहता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5th नंबर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब इसको ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, इसमें भी हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि अगर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, तो इसको समझा देते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में एक कॉर्ड ये है AB, दूसरा है हमारे पास CD, दोनों इक्वल दिया हुआ है, AB बराबर CD दिया हुआ है। तो इक्वल कॉर्ड यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं और यहाँ पे सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं, O हो गया, M हो गया और ये N हो गया। तो हम लोग को प्रूव करना है कि OM बराबर ON। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास AB बराबर CD है तो हाफ AB बराबर हाफ CD होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू CN हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। इसको अगर हम लोग मिला देते हैं, OA और OC को मिला दिया जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल होगा। ये रेडियस हो गया, रेडियस हो गया, यहाँ 90 हुआ, 90 हुआ, और ये साइड इक्वल हो गया। तो बाई RHS, इस केस में क्या होगा, बाई RHS ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल CON के। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो उससे हो जाएगा OM बराबर ON। ये ध्यान रखना है, यही हम लोग को प्रूव करना था इसमें कि इक्विडिस्टेंट। तो O से जो है M, मतलब डिस्टेंस जो बोलेगा, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो OM बराबर ON हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम लोग को, ये राइट एंगल हो गया, रेडियस हो गया, और ये हमारे पास इक्वल हो गया। कैसे कि पूरा इक्वल है तो आधा भी इक्वल होगा। उसी तरह से 6 नंबर थ्योरम जो है, 6 नंबर इसका उल्टा है कि इक्वल कॉर्ड्स जो होता है, इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब इसमें पहले से बराबर कॉर्ड दे दिया हुआ है, नहीं सेम डिस्टेंस का कॉर्ड दिया हुआ है। जैसे ये सर्किल दे दिया, अब सर्किल में एक कॉर्ड यहाँ पे दे दिया है AB, और दूसरा कॉर्ड दे दिया है हमारे पास C और D। इसका डिस्टेंस सेम दे दिया है, मतलब अगर इसके परपेंडिकुलर खींचा गया है ये, और यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा गया है A, तो OM और ON इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है। इसमें भी सेम केस होगा कि अगर इसको हम लोग मिलाते हैं, इसको मिला देते हैं, तो इसमें दिया हुआ क्या क्या है, OM बराबर ON दिया हुआ है। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। इतना ध्यान रखना है। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, अगर हम लोग इसको मिला देते हैं, दोनों को, दोनों रेडियस को मिला दिया जाता है अगर, तो यहाँ पे ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, तो इस केस में भी क्या होगा, बाई, अच्छा अगर हमारे पास OM परपेंडिकुलर AB है तो AM इज इक्वल टू हाफ AB हो जाएगा, और CN जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हाफ CD, जैसे कि दोनों परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बाई RHS, यहाँ पे RHS के कारण हो जाएगा ट्रायंगल AOM जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CON के। तो जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो इस केस में क्या होगा, CP से AM बराबर CN हो जाएगा। तो AM का जो वैल्यू है वो हाफ AB के बराबर है, और CN का वैल्यू जो है हाफ CD के बराबर है। तो जब आधा इक्वल हुआ तो पूरा भी इक्वल होगा, तो वही हो जाएगा AB बराबर CD। यही हम लोग को प्रूव करना था इसमें। RHS कैसे होगा, ये रेडियस हुआ, ये दोनों बराबर दिया हुआ है, यहाँ 90 डिग्री हुआ, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड और राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। कॉन्ग्रुएंट हुआ तो AM बराबर CN हो गया, और AM बराबर CN हुआ तो AM जो है वो हाफ AB है और CN जो है हाफ CD है, तो AB बराबर CD हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। ये रूल होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी 2 सर्किल है, जैसे ये 2 सर्किल है,
तो ये सिर्फ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सेम सर्किल हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 अगर पॉइंट दिया हुआ है, ए मान लिए, बी मान लिए और एक यहाँ पे सी मान लिए, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बी सी को मिला देंगे और ए बी को मिला देंगे। फिर बी सी को बाइसेक्ट किया जाएगा और ए बी दोनों को बाइसेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए बाइसेक्टर का पॉइंट यहाँ पे ओ आया, तो अब मिलाते हैं हम लोग ओ ए, ओ बी और ओ सी को। तो ये दोनों इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल है और ये 90 डिग्री है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो साइड एंगल साइड से होगा इस केस में, बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल, ये मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन, ट्राइंगल ए ओ एन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल बी ओ ए ओ एम, और ट्राइंगल बी ओ एम जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इससे हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। और सेकेंड केस में हो जाएगा सेम चीज से, ए से एस से हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल बी ओ एन, ट्राइंगल बी ओ एन ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ एन के। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो इससे हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब दोनों को, अगर ये फर्स्ट हुआ ये सेकेंड हुआ, दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो बाई 1 and 2 ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, ओ को सेंटर मान के ए बी सी से एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये जब तीनों आप हमारे पास इक्वल हो गया तो तीनों रेडियस का काम करेगा, इसको सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। तो यही रूल होता है कि अगर कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है तो 3 पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद लार्जर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर, ये होता है हमारे पास कि अगर एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में हमारे पास एक कॉर्ड बड़ा दे दिया, एक कॉर्ड दे दिया है छोटा, ए बी मान लीजिए सी डी, यहाँ पे सी डी इज ग्रेटर देन ए बी दिया हुआ है, तो हाफ सी डी, एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है, हाफ सी डी इज ग्रेटर देन हाफ ए बी होगा, तो हाफ सी डी जो होगा हाफ ए बी के बराबर होगा। अब यहां से हम लोग ड्रॉ करते हैं ओ एम और ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ये जो होगा ओ सी जो होगा ये रेडियस हो जाएगा और ओ ए जो होगा ये भी रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओ एम निकालते हैं तो होगा अंडर रूट ओ सी स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर। तो ओ एम जो हुआ ये डिस्टेंस हुआ, ओ एम हम लोग लिए, ओ सी हो गया आर स्क्वायर माइनस सी एम जो हुआ सी एम सी डी का हाफ हुआ, तो हाफ सी डी स्क्वायर। सेकेंड अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल में ओ एन निकालते हैं तो ओ एन जो होगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस हाफ ए बी का स्क्वायर। अगर इसको और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इक्वल में से a इज ग्रेटर देन b दिया हुआ है और r माइनस ए और r माइनस बी अगर हम लोग करेंगे तो r माइनस ए इज लेस देन r माइनस बी हो जाएगा। मतलब अगर सेम चीज में से जैसे 100 रुपया है किसी के पास, 100 में से 50 रुपया दिया और 40 रुपया दिया, तो जिसके जो 50 रुपया देगा तो उसके पास ज्यादा बचेगा, और जो 40 रुपया देगा, जो 50 रुपया देगा उसके पास कम बचेगा, जो 40 रुपया देगा उसके पास ज्यादा बचेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कि हाफ सी डी इज ग्रेटर देन है हमारे पास हाफ ए बी के, तो इस केस में क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस हाफ सी डी का स्क्वायर, ये लेस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस हाफ ए बी के स्क्वायर से। तो इससे हो जाएगा ओ एम इज लेस देन ओ एन, ये चीज होगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, डिस्टेंस इसका जो ज्यादा बड़ा कॉर्ड है वो सेंटर के ज्यादा नजदीक हो जाएगा, और जो छोटा कॉर्ड है वो सेंटर से दूर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद वाले पे 9 नंबर पे। तो कॉर्ड नियरर टू द सेंटर इज लार्जर, सेम प्रोसेस कि अगर जो कॉर्ड हमारे पास इक्वल है, मतलब मान लीजिए ये कॉर्ड दिया हुआ है, एक कॉर्ड दे दिया ये, एक कॉर्ड दे दिया ये,
ए बी मान लीजिए हम लोग सी डी दिया हुआ है, यहाँ से ओ एम जो है वो छोटा है और ओ एन जो है वो बड़ा है, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस हो गया, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये भी रेडियस हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। ओ एम इज लेस देन है हमारे पास ओ एन, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, ये होगा, ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाएगा, सी एम जो होगा, सी एम इज ग्रेटर देन ए एन होगा, और सी एम जो है वो है हाफ सी डी और ए एन जो है वो है हाफ ए बी, तो हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, सी डी इज ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा। तो जो कॉर्ड सेंटर के ज्यादा नजदीक रहेगा वो बड़ा रहेगा, जो सेंटर से दूर रहेगा वो छोटा रहेगा, इतना ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ रूल होता है हमारे पास ट्विन दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल पे। अगर कोई कॉन्ग्रुएंट सर्किल दिया हुआ है मान लीजिए, तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, इफ टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्किल है, दो सर्किल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, दोनों का रेडियस जो होगा वो सेम होगा, आर और यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं आर, तो ये दोनों इक्वल होगा, R1 मान लीजिए R2 मान लीजिए। ये कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या होता है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, मान लीजिए फर्स्ट रूल हो गया कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, अगर दोनों का कोई कॉर्ड, दो कॉर्ड दिया हुआ है, ए बी दे दिया और यहाँ पे सी डी दे दिया, और दोनों सेंटर पे सेम एंगल बना रहा है, मान लीजिए इसका सेंटर O हुआ, इसका सेंटर O डैश हुआ, कि इस केस में हुआ कि इफ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D, तो इस केस में होगा देन AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। इसी का सेम उल्टा हो जाएगा कि अगर इफ AB इज इक्वल टू CD देन एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल CO डैश D। ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, तो उसमें भी जो कॉर्ड जो होगा, इक्वल कॉर्ड जो होगा सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा। वही सारा चीज सेम चीज कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, दो सर्किल मान लीजिए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है और दोनों में कॉर्ड दिया हुआ, इक्वल कॉर्ड दिया हुआ है, CD AB और CD जो है वो इक्वल है, तो ये भी सेंटर से उतना ही डिस्टेंस पे होगा जितना डिस्टेंस पे ये होगा, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये दो सर्किल का जो होता है। और एक और चीज, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं कि अगर ले लिए सर्किल दिया हुआ है, सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, मान लीजिए ये हो गया हमारे पास AB, कॉर्ड दे दिया, सर्किल का रेडियस दिया हुआ है और यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग खींचे, ये ध्यान रखना है ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे AM इज इक्वल टू हाफ AB, और इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOM जो होगा पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ये हमेशा फॉलो होगा। तो तीनों में से कोई भी एक चीज निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इतना सारा हो गया, सारा थ्योरम हो गया। थ्योरम के बाद जो भी रूल है, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा हमारे पास इसके सॉल्यूशन का, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन का। और भी रूल होता है, ये थ्योरम जो होता है इसका सेकंड पार्ट में जो होगा, थ्योरम का सेकंड पार्ट ये हो जाएगा हमारे पास एंगल्स ऑफ अ सर्कल। एंगल्स ऑफ अ सर्कल मतलब किसी भी सर्कल में जो एंगल फॉर्म होता है तो उस एंगल का जो रूल होता है वो क्या होता है, चाहे इसको हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखिए कि अगर किसी भी सर्किल के भीतर
मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के भीतर अगर कोई स्क्वायर दे दिया है तो इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा। आर आर ये ए हुआ, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर का अगर साइड ए है तो डायगोनल जो होगा उसका हो जाएगा √2a और ये हो जाएगा 2r के बराबर। तो a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा √2 इंटू r। इतना ध्यान रखना है। चाहे r का जो वैल्यू होगा वो होगा a/√2। तो ये था हमारे पास सर्कल का कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम सब। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने सीनियर और जूनियर सबको बोलें। इस चैनल पे हमारे पास 8th, 9th एंड 10th इन तीनों से जुड़ा हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट प्राप्त होगा। धन्यवाद।